तो आइए तो हम सभी लोग देखते हैं आज अनुपात एवं समानुपात, यानी ये अनुपात और समानुपात को कैसे सॉल्यूशन किया जाए और ये अनुपात एवं समानुपात क्या होता है, तो हम सब आज मिलकर के जानते हैं और बहुत ही आसान तरीके से जानने का प्रयास भी करेंगे कि अनुपात और समानुपात होता क्या है। तो देखिए, अनुपात का मतलब होता है भागा। अनुपात का मतलब हो जाता है भागा, डायरेक्ट, यानी कि भिन्न। जैसे अगर कोई दे दिया, मान लेते हैं 2:4, तो इनको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, 2/4 पे। समझे ना, ये 2/4 यानी कि अनुपात का मतलब होता है भागा। साधारण सी बातें हैं, अनुपात का मतलब क्या होता है, भागा। और ये भाग को ही हम लोग अनुपात बोल देते हैं। जैसे ये अगर कटेगा भी तो काट भी सकते हैं, 2 × 2 = 4 बराबर हो गया 1/2, फिर लिख सकते हैं हम लोग 1:2 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग अनुपात कहते हैं। समझ गए ना। अनुपात का शॉर्ट में डेफिनेशन हो जाता है भाग, यानी अनुपात का अर्थ होता है भाग, और समानुपात का अर्थ होता है बराबर। समानुपात का अर्थ हो जाता है बराबर और अनुपात का अर्थ हो जाता है भाग। तो अगर मान लेते एक सवाल आपको दे दिया, माना कि आपको एक सवाल दे दिया है, निम्नलिखित अनुपात को सरलतम रूप में व्यक्त करे, है ना। निम्नलिखित अनुपात को सरलतम रूप में व्यक्त करे, ये सवाल है। और इस सवाल में मान लेते हैं आपको दे दिया, तो 12 और 16 का हल में इसका लिख दीजिए, क्योंकि 12 एवं कितना है 16 का HCF यानी मोसो, LCM में नहीं आएगा, मतलब कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो 12 और 16 का अगर HCF निकालेंगे तो कितना आएगा, 12 और 16 का कितना आएगा, जल्दी बोलिए। अरे 12 और 16 का 24 होगा, मारेंगे अभी, जल्दी बोलो। 2 होगा सर जी, 2 कितना आएगा, 4 आएगा। समझिए कैसे आएगा, देखो 12 का 2 से काटेंगे तो, फिर 2 से काटेंगे तो 3 आ गया, अब 3 से उड़ा देंगे तो बचा 1 और 10 है 16। 2 से काटेंगे तो, फिर 2 से काटेंगे तो, फिर 2 से काटेंगे तो, फिर 2 से काट दीजिए। 2 को 2 है, 2 को 2 ही जोड़ा लगेगा, 2 दूनी यानी 2 है, 2 के बदले 1 2, तो 2 दूनी 4। इधर जोड़ा मिला तो नहीं मिला, तो कितना आया कॉमन फैक्टर, मोसो कितना आ गया, 4 ना आया। मोसो में भी दिक्कत हो रहा है लोगों को। जब भी मोसो का बारी आए इसी प्रकार कर लेना है, ठीक है। हाँ। तो 12 और 16 का मोसो कितना हो गया है, 4 हो गया है। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पे है 12 बट्टे, अगर ये अनुपात को अगर हम बट्टे में तोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 बट्टे आएगा। लेकिन HCF कितना है, 4 है। तो इसको क्या करना है, यहाँ पे लिखना, ऊपर में 12 है ना, 12/4/16 HCF से ही भागा 4। 12 को अगर 4 से हम भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 12 को 4 से भाग देंगे तो 3/16 को 4 से भाग देंगे तो बराबर आ गया 3/अनुपात हो गया इसका आंसर। बताइए समझ में आया कि नहीं, आसान है कि नहीं, बिल्कुल आसान है ना। अगर दूसरा सवाल आपको दे दिया जाए, अगर मान लेते हैं बोल दिया आपको 18:20, अब इनका सरलतम करना है, 18:20 का सरलतम करना है, तो बताइए कैसे बनाइएगा, कितना सिंपल सी सवाल। इसका भी हल है। सबसे पहले क्या करेंगे, चूंकि 18 एवं 20 का HCF मतलब मोसो बराबर कितना आएगा, 18 और 20 का HCF, जल्दी बोलिए। 18 और 20 का मोसो कितना आएगा, मात्र 2 आएगा। 18 और 20 का मोसो 2 आएगा। तो अब इसीलिए यहाँ पे देखिए हम लोग कर सकते हैं, 18:20 है तो 18/20 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए 18 भागा कर देना, कितना आया, मोसो 2, यानी भाग किन से दे रहे, मोसो से। किन से दे रहे, मोसो से। तो 18/2 बट्टे या 20 है ना, 20 भागा कर देंगे फिर। अब देखिए 18 को 2 से भाग लगाइए और 20 को 2 से भाग लगाइए, बराबर 9:10 हो गया इसका आंसर। बताइए इस तरह का सवाल अगर रहे तो समझ में आएगा कि नहीं। और दूसरा तरह का आपका सवाल है, तीसरा दिया हुआ रहेगा 1/4 अनुपात 1/6। अब ये बट्टे में दे दिया है, अब इसको कैसे हल करें, ये भी बड़ी सिंपल सवाल है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरे तरफ, ज्यादा थोड़ा सा देखिए। इसका हल करना यहाँ पे क्या है बाबू, 1/4 अनुपात का मतलब होता है भागा, 1/6 हो गया 6,
हो जाता है इतना, तो इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब भिन्न का भाग है, भिन्न का भाग में 1/4 भाग को भगाओ, गुना को लाओ, ये पलट जाएगा, हो जाएगा 6/1, एक ऊपर एक नीचे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, बचा कितना 3 और इधर बचा 2, हो गया 3/। इसको अनुपात में बदलेंगे, हो जाएगा 3:2 हो गया इसका आंसर। बताइए कितना आसान है। अगर आपको दे दिया, मान लेते पूर्णांक में, ध्यान दीजिए पहले सभी लोग ध्यान दीजिए, इधर समझते नहीं आप लोग। मान लेते अगर दे दिया 2 पूर्णांक 1/2 अनुपात 3 पूर्णांक 2/4, इस प्रकार से आपको दे दिया और कहेगा इसका सरलतम रूप में व्यक्त करें। तो देखिए इसका भी हल करेंगे। सबसे पहला क्रम पूर्णांक को तोड़ देना। पहला क्रम क्या करना है, पूर्णांकों को तोड़ देना। तोड़िए, 2 दूनी और 1 5/, हो जाएगा 2 अनुपात 3 चौके 12 और 2 हो जाएगा 14/4। अनुपात का मतलब तो भाग होता है, यानी 5/2 भागा हो जाएगा 14/4। अब इसको अगर गुना में कन्वर्ट कर देंगे तो होगा 5/2 गुना 4/14। देखिए 2 1 कम 2 दूनी 4, कट गया। अब इधर भी कटेगा, 2 1 कम 2 7 14, कट गया, कोई तकलीफ नहीं। बचा कौन कौन, 5/1 गुना 1/7 बचा। इनको अगर बदलेंगे, गुना कर देंगे तो आएगा 5/7, अनुपात में तोड़ दीजिए तो हो जाएगा 5:7 हो गया इसका आंसर। समझ में आ गया। और अगर आपको मान लेते हैं मिनट यानी घंटा और मिनट में दे दिया, अगर आपको समझ लीजिए, अगर आपको दे दिया कोई 5 घंटा एवं 5 घंटा एवं 5 घंटा एवं मान लेते हैं 40 मिनट, इस प्रकार का आपको सवाल दे दिया और कहेगा अब इनका हल कीजिए। अब कैसे बनाएंगे तो ध्यान दीजिए, पहले ये घंटा में है और ये किस में है, मिनट में है। हम लोग घंटा को मिनट में तो बदल सकते हैं, आसानी से बदल दीजिए, यानी कि घंटा को मिनट में बदलेंगे। 5 गुना क्या करना पड़ेगा, 7 हो गया मिनट, एवं को भगाइए यानी अनुपात हो जाएगा 40, तो 6 5 30 यानी कि 300 मिनट हो गया। 300 मिनट अनुपात 40, इसको बट्टे में कन्वर्ट कीजिए तो 300/40, 0 0 कैंसिल, आया 30, यानी देखिए 2 दूनी 4, 15 दूनी 30, तो बचा कितना 15/2, और तो नहीं कटेगा, इसीलिए हो जाएगा इसका 15:2, ये हो जाएगा इसका। और एक खास सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर आपको दे दिया, इधर ध्यान दीजिएगा थोड़ा बहुत अच्छे से, बोलेगा एक सप्ताह एवं 7 दिन, एक सप्ताह और 7 दिन का अनुपात करने बोल रहा है। फंस गए ना, नहीं फंसना है, बिल्कुल आसान है। एक सप्ताह में कई दिन होता है, और हफ्तों में 8 दिन, सप्ताह में 7 दिन होता है, इसीलिए हो जाएगा यहाँ पे 1 गुना 7 दिन में बदल गया, अनुपात 7 हो गया, 7:7 बराबर 7/7, दोनों कट गया, आया कितना 1/1 बराबर हो गया 1:1 इसका